हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस मुझे पता है कि बताने की ना ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं। आप सभी को पता है कि चैप्टर ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल की बात करो, चाहे बोर्ड की बात करो, जेई मेंस, जेई एडवांस, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां भी मैथमेटिक्स की बात हो रही है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ आती है, सब बच्चों को समझ आती है, तो ऐसा ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के ना एकदम थोड़ा बहुत स्टार्ट करने से पहले, ठीक है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री को ना डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ना एंगल्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एंगल को डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिवाइड करते हैं। और आई कैन से कि एंगल को रीड करने के डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन सी है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आइडिया लेते चलते हैं ताकि क्लैरिटी हो, नॉलेज हो अपने को क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करता हूं, जो अपने पास एंगल होता है उसको मेजर करने के तीन मेजर तरीके होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट, तीन अपने पास मेनली तीन टाइप से अपन एंगल को मेजर करते हैं। फर्स्ट यूनिट इज डिग्री यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं बेटा सेक्साडेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। और ये वही सिस्टम है जिसे आज तक आप करते आए हैं। जितनी बार अपन बोलते हैं कि एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, ये सारा डिग्री, इसका मतलब डिग्री जो मेजर हो रहा है वो सिस्टम होता है बेटा सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी कि अपने को समझ आता है उस केस के अंदर अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो कितना डिग्री कवर होता है, वो कवर करता है 360 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री, वन राइट एंगल, इसका 1/4 दैट इज 90 डिग्री। यहां तक अपने को क्लियर होता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको क्या समझते हैं कि बेटा जब डिग्री को भी अपन ना सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिग्री को भी सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, ये इसका नोटेशन है, मतलब किस तरह से अपन डिग्री को सब पार्ट में डिवाइड करें, उससे छोटा वर्जन इसका आ जाता है, छोटा पार्ट सब पार्ट दैट इज मिनट। और एक डिग्री के अंदर कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट। सिमिलरली 1 मिनट की मैं बात करूं तो 1 मिनट का भी सब पार्ट होता है, उसको भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बेटा, जिसके अंदर आता है सेकेंड्स। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। वही आर वाला जैसा याद करने का तरीका, बट आर में मिनट और आर अलग है, मिनट और सेकेंड्स, यहां पे मिनट और सेकेंड्स अलग है। तो 1 डिग्री क्या होता है अपने को क्लियर पता है कि यार पूरे सर्कल को अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री का मतलब कंप्लीट सर्कल का 1/360th पार्ट। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। बस इतना सा इसको समझना है और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सेकंड में बात करता हूं बेटा सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। अब फ्रेंच सिस्टम में क्या करते हैं, यहां आपने क्या किया था, कंप्लीट सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से हर एक पार्ट एक डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेंटेसिमल सिस्टम में थोड़ा सा अलग होता है, यहां पे कंप्लीट सर्कल को 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ये कंप्लीट को अगर मैं ग्रेड में रीड करना चाहूं, पहली चीज इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेड सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ग्रेड सिस्टम क्या बोलता है कि कंप्लीट सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 400। यानी कि दिस कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 400 ग्रेड। रीड करने का तरीका, लिखने का तरीका, जैसे डिग्री के अंदर अपन डिग्री का ही सिंबल बनाते हैं, वैसे ग्रेड के लिए अपन स्मॉल जी बनाते हैं ऊपर सुपरस्क्रिप्ट। तो 400 ग्रेड इज इक्वल टू 1 कंप्लीट सर्कल। यानी कि आई कैन से दैट वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, क्योंकि 1/4 है, 1 राइट एंगल मतलब 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 100 ग्रेड, क्योंकि टोटल 400 ग्रेड है। इसी तरीके से बेटा 1 ग्रेड को भी अपन छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका भी सब पार्ट होता है, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। ठीक है, 100 मिनट, और 1 मिनट को अगेन छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, विच इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने का, एकदम क्लियर नोट बना के लिख लेना। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे जो मिनट और सेकंड है, यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम का जो मिनट और सेकंड है वो डिफरेंट है, और सेंटेसिमल सिस्टम का मिनट और सेकंड डिफरेंट है। इवन दोनों की नोटेशन भी डिफरेंट है। अगर ध्यान से रीड करोगे तो दोनों की नोटेशन भी रीड है। यहां पे डिग्री के लिए ध्यान रखना, यहां पे मिनट के लिए अपन ने ये और सेकंड के लिए ये पार्ट यूज लिया। ठीक है, जबकि सेंटेसिमल में मिनट के लिए अपन ने ये और सेकंड के लिए ये यूज किया। ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने गड़बड़ कर रखा है क्या, तो ठीक कर लो बेटा, ठीक कर लो। दिस इज दिस एंड दिस।
ठीक है, रीड करने का तरीका दोनों का अलग है, लिखने का तरीका दोनों का अलग है और दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि सिंपल सा अपने दो सिस्टम देखे, सेंटेसिमल हेक्साडेसिमल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से नहीं आते हैं, तो बस एक बार सिर्फ नॉलेज के लिए चाहिए होता है कि हाँ भाई समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन मेजर, जिसके बारे में अब आप समझने वाले हो क्योंकि अब इसी के अंदर डील करोगे। आप जब भी 11th क्लास 12th क्लास की बात करो तो बहुत कम चांस होता है कि अपने पास एंगल ना डिग्री में हो, हमेशा अपने पास एंगल रेडियन में होते हैं, तो रेडियन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो बेटा सर्कुलर सिस्टम होता है इसी को बोलते हैं रेडियन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूं, ठीक है, अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, अब मैं बात करता हूं 1 रेडियन एक्चुअल में होता कितना है। समझना, अगर अपने पास एक सर्कल है और सर्कल की लेंथ, जनरली अपने को मॉड्यूल्स में बुक्स के अंदर ना बोला जाता है कि यूनिट सर्कल, बट यूनिट सर्कल जरूरी नहीं है। कोई भी एक सर्कल अगर अपने पास है जिसकी रेडियस मेरे को दे रखी है और ये रेडियस ना लेट सपोज आर, ठीक है, सेंटर अपने को गिवन है, रेडियस आर है। अगर ये रेडियस आर है और इस रेडियस ने ये जो आर्क कट की है इसकी लेंथ भी आर है, ठीक है, मतलब रेडियस की लेंथ इज इक्वल टू आर्क लेंथ। जब भी अपने पास ऐसा हुआ कि आर्क लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल है, उस केस में वो आर्क जो अपने पास है दैट इज आर्क ए बी, सेंटर पे जितना एंगल में सबटेंड करेगी, एंगल पे जितना एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल बेटा 1 रेडियन के इक्वल होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। समझ आया, 1 के ऊपर C लगा दिया या 1 के ऊपर स्मॉल r लगा दिया, दोनों रिप्रेजेंट करता है 1 रेडियन को, 2 रेडियन को, 5 रेडियन को। क्लियर है? तो सिंपल अपने पास पॉइंट क्या हुआ समझने का, सिंपल अगर अपने पास आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल है तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है, वो अपने पास 1 रेडियन। अच्छा, व्हाट इफ की आर्क लेंथ अपने पास इस फॉर्म में हो, ये भी समझना, मैंने अगेन सर्कल बनाया कि अपने पास सर्कल फॉर्म हो रहा है, रेडियस अपने पास अभी भी वही है, रेडियस है लेट सपोज मेरे पास r, लेकिन अब की बार जो आर्क लेंथ फॉर्म हो रही है, ये जो आर्क लेंथ फॉर्म हो रही है ये डबल हो रही है, दैट इज 2r हो रही है। अगर 2r हो रही है इसका मतलब अभी ये आर्क ए बी सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी बेटा उस एंगल का मेजर अपने पास हो जाएगा 2 रेडियन, ठीक है। अच्छा, अगर यही अपने पास आर्क अगर अपने पास 3 रेडियन का, ये अपने पास जो है ये 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा दिस एंगल इज 3 रेडियन। इसका मतलब अब तक अपने को ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, एंगल का मेजर कितना रेडियन है, एंगल का रेडियन अपने पास आ रहा है, यानी कि आई कैन से अगेन मैं एक फाइनल सर्कल बनाता हूं जिससे कंक्लूड करते हैं अपन कि ये अपने पास एक सर्कल दे रखा है, ये अपने पास रेडियस दे रखी है, ठीक है, दिस इज रेडियस और इस आर्क को मैंने बोला ये अपने पास है आर्क लेंथ जिसे रिप्रेजेंट करा L से, और ये एंगल अपने पास सबटेंड हो रहा है जिसको मैंने बोला थीटा रेडियन। तो बेटा थीटा रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही तो हो रहा है, यानी कि L अपॉन R किस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां से L अपॉन R क्या देगा अपने को, L अपॉन R देगा वो रेडियन, वो एंगल जो अपने पास ये आर्क सबटेंड करिए ऑन द सेंटर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर, बस इतना सा। जब दोनों इक्वल थी तो रेशियो 1:1 था, उस केस के अंदर एंगल सबटेंड हो रहा है 1 रेडियन का। अगर डबल है तो एंगल अपने पास कितना हो रहा है, तो रेशियो कितना हो रहा है 2:1, 2 यानी कि एंगल सबटेंड हो रहा है 2 रेडियन का। अगर 3 टाइम्स है तो एंगल सबटेंड हो रहा है 3 रेडियन का। और इसी तरीके से अपने पास सिंपल सा प्रोसेस अपने को समझ आ गया, क्या क्या अपने को आइडेंटिटी समझ आया यहां से कि एंगल कितने डिग्री का होता है, कितने रेडियन का होता है, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, बस इतना सा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि सर ना जब भी अपन पाई की बात करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब अपन एंगल की बात कर रहे होते तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है या पाई इज इक्वल टू 3.14 है, एक्चुअल में करेक्ट वैल्यू क्या है ये कैसे समझ आए, ठीक है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे को रहता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मैं एकदम क्लियर आपका दूर करता हूं कि एक्चुअल में पाए 180 है या 3.14 है, ठीक है। अपन मानते हैं अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। अगर ये अपने पास सर्कल है
यहां पे अपने पास सेंटर दे रखा है O और ये अपने को दे रखी है रेडियस। ये कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल को अगर मैं डिग्री में मेजर करूंगा तो अपने को समझ आएगा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट सर्कल मतलब 360 डिग्री। अच्छा 360 डिग्री इज इक्वल टू, अगर इसी को मैं रेडियन में कंसीडर करता हूं, मैं मान लेता हूं कि कंप्लीट जो फॉर्म हो रहा है ये अपने पास कुछ थीटा रेडियन है, तो थीटा रेडियन किसके इक्वल होगा, थीटा रेडियन इक्वल हो जाएगा L अपॉन R। L का मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई R। L यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट अभी L है, कंप्लीट L है, यानी कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R अपॉन R। यानी कि R से R कैंसिल हुआ तो मेरे को समझ आ रहा है कि 360 डिग्री जो हो रहा है वो किसके इक्वल है, वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है, 2 पाई रेडियन के इक्वल है। यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अब ध्यान रखना बेटा, पाई की वैल्यू वही होती है जो अब तक पढ़ते आए हो, दैट इज 3.14 या फिर 22/7। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट तो नहीं पता है बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन यही कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन डिग्री के अंदर जब बात करते हैं तो जो 180 डिग्री बनता है वो एक्चुअल में पाई नहीं है, वो एक्चुअल में पाई रेडियन है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। बिकॉज इसको भी मैं अभी सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इनटू पाई, 1 रेडियन इंटू पाई। अच्छा पाई को ट्रांसपोज किया तो अपने पास आ जाएगा 180 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू 1 रेडियन, और यहां से मुझे 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है विच इज 57.296 डिग्री, और आई कैन से 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन दिमाग में नोट कर लेना एकदम कि अपने पास पाई अभी भी 3.14 होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। जो 180 डिग्री होता है दैट इज बेसिकली पाई रेडियन, वो एंगल है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से जब सॉल्व किया तो 1 रेडियन की वैल्यू आई एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 57.296 डिग्री, दैट इज 57.3 डिग्री। क्लियर, तो 1 रेडियन का मेजर अपने को समझ आ गया। 1 रेडियन का मतलब कितना डिग्री अप्रोक्सीमेट है, रेडियन का मीन एक्चुअल में क्या है, और ये जो पूरा सिस्टम अपन ने पढ़ा ये सिस्टम होता है बेटा सर्कुलर सिस्टम, जिसमें एंगल को अपन रीड करते हैं रेडियन के थ्रू। ठीक है, तो अब कोई भी एंगल अगर अपने पास, आई गेस नोट भी कर लिया सबने क्लियरली, मैं साइड में हो गया हूं, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, जैसा ठीक लगे डन करो। ठीक है, तो यहां से अब अपने को एक चीज और समझ आती है, क्या चीज, कि अगर कोई भी एंगल डिग्री के अंदर दे रखा है, उस डिग्री को अगर अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 30 डिग्री है, इसको मेरे को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करो, 30 इंटू पाई अपॉन 180, दैट्स इट। सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम पाई अपॉन 6, और बस यही अपने पास होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो किसी भी एंगल को अगर डिग्री में दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, सिंपली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। एंगल था अपने पास लेट सपोज 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा अपने पास 60 इंटू पाई अपॉन 180, और दैट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 3। कोई और एंगल ले लो, मैं कह रहा हूं 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180 विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ये अपने पास 120 डिग्री आएगा। तो जो चाहे एंगल अगर अपने पास डिग्री में दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस क्या हुआ, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अगर मैं इसके रिवर्स की बात करता हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास एंगल ना रेडियन में गिवन है, एंगल रेडियन में गिवन है, यानी कि लेट सपोज मैं कह रहा हूं पाई अपॉन 12 अपने को एक एंगल गिवन है रेडियन के अंदर, अपने को उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बेटा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किस इस बार क्या किया, रेसिप्रोकल, दैट इज 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया। अभी हुआ क्या, पाई से पाई कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 15, तो मतलब पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो सिंपल, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये पॉइंट अब एकदम क्लियर है। कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना भी छोटा एंगल हो, वी कैन इजीली डू। डिग्री से रेडियन पाई अपॉन 180, रेडियन से डिग्री 180 अपॉन पाई, खत्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेसिक सा, फटाफट से सॉल्व करो उसको। द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द एंगल गिवन रेडियन 2 पाई अपॉन 15, एंगल दे रखा है 2 पाई बाय 15, फाइंड करना अपने को उसका डिग्री मेजर। अब तो ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो 2 पाई अपॉन
15 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, दैट इज क्या करो 180 अपॉन पाई से कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया, पाई से हो गया पाई कैंसिल, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सॉल्व करना है, सिंपल सा तरीका बनेगा क्या, डिवाइड करो तो अपने पास आएगा 15 1 2 12 into 2 which is 24 डिग्री। कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी, आंसर इज 24 डिग्री। ठीक है, अब कोई और भी एंगल हो तो इजीली अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द रेडियस, सेंटर ऑफ रेडियस 3 मीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर। यानी कि अभी अगर मैं ध्यान से समझूं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की रेडियस दे रखी है 3 मीटर, ये रेडियस मान लेता हूं 3 मीटर है। अच्छा, आर्क लेंथ अपने को दे रखी है 1 मीटर, मतलब आर्क लेंथ 1 मीटर है, मतलब इसको मैंने माना ये 1 मीटर है। ये 1 मीटर गिवन है, 3 मीटर गिवन है, सेंटर गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू, बस अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब ये एंगल अगर थीटा रेडियन है तो अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी, जो भी आंसर दे रखा है। तो थीटा रेडियन निकालना है, तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, अगेन अपने को पता है एल अपॉन आर, एल इज 1/3, यानी कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू 1/3 रेडियन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आंसर हो गया, खत्म, एकदम क्लियर, एकदम आसान। ठीक है, अप्रोच क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ सर। चलो, ये सब कुछ ना ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, वैसे 10th क्लास के अंदर सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो स्पीड मैंने इसलिए ज्यादा रखी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, समझने आए यहाँ पे, टाइम बर्बाद करने, हंसी गुल्ला करने नहीं आए। ठीक है, तो जो काम की चीज थी उस पर टाइम देंगे, जबरदस्ती की चीज को थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। अब मैं इसी की बात करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। आपने को पता है वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सा होता है? साइन, SINE, जिसको अपन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन यानी कॉस, टेंजेंट यानी टेन, कोटेंजेंट मतलब कॉट। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास सीकेंट मतलब सेक और कोसिकेंट मतलब कॉसेक। तो ये अपने पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अपने को पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और सबका अपने को ये भी पता है कि यार एक्चुअल में रेशियो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल गिवन है थीटा। बस एक चीज का इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना, कई बार जल्दी जल्दी में आप ये चीज मिस कर देते हैं कि अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, दिस एंगल इज थीटा गिवन टू अस। ठीक है, तो उस केस के अंदर बेस तो अपने को पता है, तो उसके परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, बट बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेंगे जिस एंगल की अपन बात करें। यानी कि इफ दिस एंगल इज थीटा, दैट इज साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। एट द सेम टाइम अगर मैं लेट सपोज इसे मैं फाई मान रहा होता, और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता इस एंगल के साथ, दैट इज tan phi, cot phi, किसी की भी फाई के साथ बात करता, तो ध्यान रखना बेटा, फाई के अपोजिट साइड, दैट इज ये अपने लिए परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता, हाइपोटेन्यूज अभी भी सेम रहता। ठीक है, तो इस चीज को रिलेटेड मिस्टेक बिल्कुल मत करना, एकदम क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि किस एंगल की बात कर रहे हैं, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थर्ड साइड बेस, 90 डिग्री अपोजिट साइड वाली हाइपोटेन्यूज। तो अपने को रेशियो पता है सारा, साइन इज इक्वल टू व्हाट, कॉस, tan cos x sec। नहीं पता हो तो एकदम क्लियर लिखा है सामने, देखो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और डन करते हैं। ठीक है, ये चीज नहीं बता रहा हूं, अगेन 10th क्लास में बहुत क्लियर आप सब लोगों ने पढ़ा, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटीज में भी पढ़ा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी। चलो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब रिलेशन भी अपने को पता है क्या होता है, साइन और कॉसेक इक्वल टू 1, बिकॉज अपने को पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है, इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो इट विल बिकम 1 अपॉन कॉसेक थीटा। एट द सेम टाइम अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूंगा तो इट विल बिकम 1 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली tan और cot, cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि cos इज इक्वल टू 1 अपॉन sec, sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot एंड cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। ये पॉइंट अपने को सारे कुछ क्लियर है, tan को इंटू cot 1, cos इंटू sec 1। ठीक है, अच्छा, अब इतना क्लियर है तो यहां से अपने को समझ आता है कि यार जब tan और cot 1 अपने पास आ गया तो tan cot किसके इक्वल होता है, cot इक्वल टू होता है cos बाय sin, tan इक्वल होता है sin बाय cos। ठीक है, tan, सॉरी बच्चा लोग, वापस से कंटिन्यू करते हैं। cot अपने पास cos बाय sin और tan अपने पास sin बाय cos। क्लियर है ये चीज भी, बढ़ते हैं आगे।
ठीक है। अच्छा, ये सब सिर्फ मैं रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है, ये कुछ पढ़ा नहीं रहे, तो अपने को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अपन बस रिमाइंड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज कौन कौन से बेटा, सिंपल 3 आइडेंटिटीज अपन पढ़ते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डन। अच्छा, यहां से साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब बच्चा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां से आई कैन से दैट 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगेन ध्यान से दिखना, अगर मैं इसे b कंसीडर करूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, मतलब यहां से अपने पास आएगा 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। अच्छा, ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कई बार आपके दिमाग से निकल जाती है और आप क्वेश्चन में जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट। अगेन इसे स्टार मार्क बना के लिख लेना बेटा, छोटी सी आइडेंटिटी लेकिन मिस्टेक करा देती है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यानी कि अपने को पता चला कि सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दैट इज सेक प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस 10 और सेक माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक प्लस 10। क्लियर। अच्छा, सेम चीज यहां भी अप्लाई होगी। क्यों? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और इन द सेम वे अगेन a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कि सर cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अपने को यहां से दो चीजें समझ आ रही है। पहली चीज यहां से है कि कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेकंड चीज समझ आई अपने को, सेम वे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज 3 आइडेंटिटीज एकदम बेसिक याद कर लेना। साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। और इन दोनों से बनने वाली ये अलग दो प्रॉपर्टीज जो अपने को याद होनी चाहिए। अगेन आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। याद सबको था, बस फटाफट से अपन ने रिवाइज कर लिया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले ना एक क्वेश्चन और करते हैं। इससे पहले देखो क्वेश्चन अपने पास क्या बनेगा, उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं जो मैंने कहा था कि अपन ने स्टार मार्क बना के लिखनी है। अब उसका यूज क्या आ रहा है, लेट सपोज अपने पास कोई क्वेश्चन है कि यार टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 4 अपने को गिवन है। अब अपने को फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा अपने को फाइंड करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 गिवन है और अपने को फाइंड करना है कॉस थीटा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल फाइंड करना है, कोई भी रेशियो फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना हो, साइन फाइंड करना हो, टेन कॉस कोसेक जो भी फाइंड करना है, अगर अपने को टेन प्लस सेक गिवन इक्वल टू है, कोई भी वैल्यू गिवन है, प्रोसीजर ध्यान रखना हमेशा सेम स्टेप फॉलो करोगे और क्वेश्चन ना जल्दी हो जाएगा। अब मुझे पता है कि सेक थीटा प्लस अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा 4 है, इसका मतलब आई नो दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बनेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये 4 तो ये 1 अपॉन 4। फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा। अगर cos थीटा फाइंड करना है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैं काम करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कैंसिल हो गए और बचा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। डन। ये किसके इक्वल आ गया, 2 सेक थीटा। यहां से अगर मैं सेक थीटा निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 17 अपॉन 8 और यहां से कॉस थीटा अपने को पता है 1 अपॉन सेक थीटा, दैट इज कॉस थीटा इज 8 अपॉन 17 और यहां पे क्वेश्चन अपना हो गया खत्म। अगेन
क्लियर टू एवरीवन? ध्यान से समझना, एकदम आसान। हुआ क्या, जब भी अपने पास ये क्वेश्चन रहेगा आपने सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन था, सेक माइनस टेन निकाला, सॉल्व करा, सेक की वैल्यू आई, रेसिप्रोकल किया, कॉस की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अपने को गिवन है कि यार कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कुछ गिवन है। लेट्स सपोज मेरे को 3 गिवन है ना। अगेन मेरे को फाइंड करना है क्या, साइन थीटा ही फाइंड करना है। अगर साइन थीटा फाइंड करोगे तो अगेन, या फिर मेरे को मान लेता हूं मैं, चलो साइन ही फाइंड करना है। अगेन अपने पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। रेसिप्रोकल चलते हैं। अच्छा दोनों को ऐड करूंगा तो कॉट से कॉट कैंसिल हुआ, बचा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 10/3। डन। अच्छा यहां से अगर कॉसेक थीटा फाइंड करेंगे तो कॉसेक थीटा अपने पास आ रहा है 10/6 और साइन थीटा फाइंड करना तो साइन थीटा अपने पास हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल दैट इज 3/5। क्वेश्चन हो चुका खत्म। और सिर्फ साइन नहीं, अब जो चाहे फाइंड करो। अगर कॉस थीटा फाइंड करना है तो ये तो मेरे को वैसे भी अपने को दिख रहा है कौन से, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू अपने पास, अगर साइन थीटा अपने पास 3/5 है तो कॉस थीटा 4/5 आ जाएगी। टेन थीटा फाइंड करना है वो भी अपने पास आ जाएगा। मतलब ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी कैन फाइंड इजीली। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं भी होते तब भी क्या करते, अगर साइन थीटा पता है तो यहां से अपने फाइंड किया, ये अपने को एंगल कंसीडर किया। साइन थीटा अपने को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये अगर अपने पास 3 है तो ये अपने पास 5 है। पाइथागोरस से फाइंड किया, जो चाहे रेशियो फाइंड करो, वी कैन इजीली फाइंड। क्लियर? तो अभी उस पॉइंट का इंपॉर्टेंस समझ आ गया, आइडेंटिटी अपने को समझ आ गया, यानी कि 10th क्लास तक का जो भी अपने पढ़ा था वो सारा कुछ ना फटाफट से रिवाइज हो गया। अब आगे की बात करते हैं बच्चा कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस, ये भी अपने को पता है ना, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को पता है कि अरे 4 क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देन चारों क्वाड्रेंट के अंदर से ये अपने पास एंगल 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड अगेन घूम के अपन पहुंच जाते हैं 360 डिग्री, दैट इज 2π। क्लियर? अच्छा अब कौन से एंगल में, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है बेटा, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, रेशियोज है अपने पास, साइन से लेकर कॉसेक तक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा होता है पॉजिटिव, कॉस थीटा और सॉरी साइन थीटा पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों हुए पॉजिटिव और इसको छोड़ के बाकी सारे हो गए नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा टेन थीटा होता है पॉजिटिव, कॉट थीटा होता है पॉजिटिव और इसको छोड़ के बाकी सारे अपने पास हो जाते हैं नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा अपने पास होता है, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है सेक थीटा जो पॉजिटिव होते हैं और इसको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका बेटा, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब ऑल, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सारे के सारे पॉजिटिव। से नेक्स्ट अपने पास एस, ऐड शुगर, शुगर मतलब एस फॉर साइन, तो साइन है तो कॉसेक तो होना ही होना है। देन टू दैट इज टेन, टेन है तो कॉट होना ही होना है। टू कॉफी दैट इज कॉस और कॉस है तो सेक होना ही होना है। तो अपने पास सिंपल सा प्रोसेस याद करने का एक सिंपल सा मेथड अपन ने देखा कि यार अपने पास कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा अगर अपने को ये तो समझ आ गया पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये याद कर लिया अपन ने। बट अगर अपने को समझना भी है कि सर साइन है ना हमेशा ऐसे क्यों हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है और बाकी दोनों में नेगेटिव है, या कॉस ऐसा क्यों हो रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है बाकी दोनों में नेगेटिव है, तो बच्चा समझना ये चीज भी बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस जैसा है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, कैसे करें समझना। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ये अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये यूनिट सर्कल मैंने फॉर्म कर दिया। ठीक है, यूनिट सर्कल फॉर्म किया और मैंने कोई भी एक पॉइंट रैंडम पी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मार्क किया, कोई भी रैंडम पॉइंट पी मार्क किया। ठीक है, अच्छा पी पॉइंट मार्क किया और ये यूनिट क्या, मैं तो बोलता हूं कोई भी सर्कल है यार, यूनिट भी क्यों लेते हो, कोई भी एक सर्कल है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने अपन ने x, y। अगर ये x, y अपन ने मार्क किए तो ये अपने पास बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल।
इस एंगल को अगर मैं थीटा की बात करूं, पॉजिटिव एंगल के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल को कंसीडर करते हैं, ये एंगल अपने पास थीटा हो रहा है, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है। अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो क्या आएगा, साइन फाइंड करना है तो अपने पास आएगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि अगर अपने पास एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे को क्लियर समझ आ रहा है कि यार ये डिस्टेंस तो सर एक्स है, यानी कि एक्स है, ये डिस्टेंस अपने पास वाई है। ठीक है, अब मुझे अगर साइन फाइंड करना है और तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा अपने पास रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब अगर अपने को फाइंड करना है साइन थीटा तो हो जाएगा वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, और सिमिलरली कॉसेक सेक और कॉट भी निकाल लेंगे। तो अपने को इतने सब के बाद क्या समझ आ रहा है कि यार अपने साइन कॉसेक सेक कॉट टेन जो मन में फाइंड करो, अगर पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव। अगर तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं इसका मतलब उनका रेशियो डेफिनेटली पॉजिटिव होना ही होना है, उनका रेशियो डेफिनेटली पॉजिटिव होना ही होना है हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इसका मतलब वी कैन से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होगा, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगेन मैं मान के चलता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट मान लेता हूं कोई पी डैश। ठीक है, अगेन इसके कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, सेम एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब यहां पे एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव वो अपने को पता चलेगा। अच्छा, अगर ये एक्स कॉमा वाई है, अगेन मैंने इसको ज्वाइन करा, इस एंगल की बात करता हूं, ये एंगल अपने पास थीटा, अगर ये एंगल थीटा है मतलब ये अपने को पता चल रहा है एक्स है, ये अपने को पता चल रहा है वाई है। ठीक है, पहला पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स क्या होगा नेगेटिव और वाई क्या होगा पॉजिटिव, ये अपने को पता है। इस क्वाड्रेंट सारा ही चला गया भाई। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है मतलब एक्स होगा नेगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अगर अभी मेरे को साइन थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ना ये समझो, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये तो अभी भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ये अभी भी पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कर दिया वाई स्क्वायर कर दिया, एक्स नेगेटिव हो चाहे वाई नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बी पॉजिटिव ओनली। ठीक है, अच्छा तो क्या आपने को समझ आ रहा है कि यार अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूंगा तो अपने पास आएगा वाई अपॉन दिस, मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब साइन हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉसेक उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल दैट इज पॉजिटिव, तो कॉसेक भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो गया पॉजिटिव। अब इसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करो। अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो कॉस क्या बनेगा, x अपॉन रूट ओवर प्लस, अगर यहां से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूंगा तो अपने पास आएगा x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। अच्छा x क्या अपने पास है, x मुझे दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, x नेगेटिव तो अपने पास आ जाएगा नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इसका मतलब नेगेटिव। तो समझ आ गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मेरे को पता चल गया तो सेम चीज टेन के साथ भी तो अप्लाई कर सकते हैं। टेन फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, टेन इज इक्वल टू क्या होगा y अपॉन एक्स, y पॉजिटिव x नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेकंड थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 भी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और 10 नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। तो अब मेरे को क्लियर है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और क्यों पॉजिटिव होगा ये अपने को यहां से एकदम क्लियर समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की एक बार बात कर लेते हैं, फोर्थ को अपन छोड़ देंगे, सेम अप्रोच को की जा रही है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपने को चेक करना है, मतलब अगेन मैं कोई रैंडम पॉइंट लेता हूं, ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, अगेन ये पॉइंट अपने पास है P। अगर ये पॉइंट P है मतलब अपने को पता है ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म तो नहीं हो रहा, ये अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये अपने पास एंगल बन रहा है थीटा, अगर इसे थीटा कंसीडर करूं ये अपने पास 90 डिग्री। अच्छा ये अपने पास है x, y, अब मुझे दिख रहा है कि यार x भी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। अगर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, अगर मैं अब साइन निकालना चाहूं, अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूं तो अपने पास आएगा कितना, अपने पास आएगा x अपॉन दिस, x क्या नेगेटिव मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक, अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो cos थीटा इज y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y क्या है नेगेटिव, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव। ठीक, अगर अपन tan निकालना चाहें
तो tan थीटा इज y अपॉन x, y नेगेटिव, x नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव अपॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। तो अब मेरे को समझ आ रहा है कि यार थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ tan पॉजिटिव है, और tan पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कॉट पॉजिटिव है, मतलब tan और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इन द सेम वे अगर P पॉइंट को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लूंगा तो मेरे को क्लियर समझ आ जाएगा कि यार cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। क्लियर? तो सिंपल फंडा याद रखने का प्रोसेस, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन tan cos, बाकी सब नेगेटिव, और साइन है तो cosec है, tan है तो cot है, और sec है तो cosec, cos है तो sec है। क्लियर? एकदम क्लियर, पॉइंट समझ आ गया, रीजन समझ आ गया अपने को, और याद भी हो गया। ठीक है, याद भी हो गया। अब बच्चा ना आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ये समझ आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब मैं ना थोड़ा सा आगे की बात करता हूं। जब अपन साइन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन ना नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यार अगर मैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, किसी को सेकंड क्वाड्रेंट वाले को फर्स्ट में लेके आना है या फर्स्ट से सेकंड में जाना है, इसको अपन बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब अपने पास होता है, यानी कि एक एंगल 90 थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो उस केस में कैसे अपन एक एंगल को, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, समझना। 90 वाला आप ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर कर चुके हैं, तो इसमें अपन ज्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट इसको बंडल अप करते हैं। तो अगर अपने पास है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, पहला पॉइंट ये समझना कि अगर मैं किसी भी एंगल से, है ना, 90 माइनस की बात करता हूं तो कौन से एंगल में लाए, कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज ये अपने पास है पूरा 90 में से कुछ भी थोड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा अपन कहां जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। और आप ये मान के चलो कि थीटा की वैल्यू यहां पर 90 से 0 से 90 के बीच में लाया करेगा, अक्यूट एंगल है। ठीक है, ऑल्दो अगर ऑब्ट्यूज भी बनेगा तो भी पॉइंट वहीं आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इतना मान के चलो 0 से लेकर 90 है, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि साइन 90 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव होने के साथ ना ये समझना बेटा कि एंगल ना कैसे कन्वर्ट होते हैं, कौन सा एंगल किस में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना बेटा, साइन जो होता है वो कन्वर्ट होता है कॉस के अंदर, और कॉस होता है साइन के अंदर। टेन जो होता है वो कन्वर्ट होता है कॉट के अंदर, और कॉट कन्वर्ट होता है टेन के अंदर। सिमिलरली सेक जो होता है वो कन्वर्ट होता है कॉस सेक के अंदर, और कॉस सेक कन्वर्ट होता है सेक के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना एकदम क्लियर, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, कॉसेक सेक, सेक कॉट, कॉसेक सेक, सॉरी कॉसेक सेक और सेक कॉसेक। क्लियर? तो अपने को पता चल गया इस तरीके से इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इंटरचेंज होंगे उसके साथ ना एंगल बदलेगा। ठीक है, एंगल कैसे बदलता है वो भी समझना। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा तो टेन हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो टेन हो जाएगा कॉट, हो जाएगा टेन, कॉसेक हो जाएगा सेक, और सेक हो जाएगा कॉसेक। और सारे के सारे यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं पॉजिटिव साइन के साथ फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट में वैसे भी सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना, और 10th क्लास में तो उसमें ना ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है नहीं, ये अपने को समझ आता। अच्छा, 90 प्लस का बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, 90 प्लस की बात कर रहे हो, इसका मतलब जब मैं साइन 90 प्लस की बात कर रहा हूं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन आ जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव होता है, एक साथ साइन होता है, और साइन होता है तो फिर कॉस सेक होता है। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा। ध्यान रखना, आप ऐसे मत बोलना कि सर कॉस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो आपने पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि कॉस थीटा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा है, तभी तो साइन को अपन लिखा साइन 90 प्लस थीटा। ये कंप्लीट एंगल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा के।
ठीक है। अच्छा, cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट cos होता है नेगेटिव और कन्वर्ट होगा cos साइन के अंदर, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ध्यान रखना, अगेन वो मिस्टेक मत करना जो मेजॉरिटी बच्चा करता है, बोलोगे सर साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट, cos तो सेकंड क्वाड्रेंट के नेगेटिव होता है ना, कि साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, आपने नेगेटिव कर दिया। भाई साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ना जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला साइन है बेटा, वो डिपेंड करता है इस पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ना कि राइट हैंड साइड पे। तो cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इट विल बी नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो इट विल बी माइनस ऑफ cot थीटा। cot 90 प्लस थीटा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो इट विल बी माइनस ऑफ tan थीटा। कन्वर्ट तो वही हो रहा है, साइन cos में cos साइन में, tan cot में cot tan में, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि इनके साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि ये जो एंगल है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एंगल है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, cosec 90 प्लस थीटा, अगेन cosec होता है सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव sec थीटा, और sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा। मतलब अपने को समझ आ रहा है कि जब साइन 90 प्लस या फिर cosec 90 प्लस करते हैं तब तो आता है पॉजिटिव, उसके अलावा हर केस के अंदर आता है नेगेटिव। अगेन आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर और एकदम आसान था, बस ध्यान रखना 90 माइनस के केस में सारे पॉजिटिव, प्लस के केस के अंदर साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में आगे बात करता हूं। अब बच्चा समझना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं, जब भी है ना, जब भी अपन इस पॉइंट से जो एंगल y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं वहां से प्लस या माइनस कर रहे हैं, मतलब अपन ने देखा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हैं या साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो उस केस में साइन cos में, cos साइन में इंटरचेंज हो रहा है। सिमिलरली tan 90 माइनस या tan 90 प्लस कर रहे हैं तो भी tan cot में और cot tan में, और cosec sec और sec cosec में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा पिछली स्लाइड पे देखा था अपन ने, चाहे 90 प्लस के केस में बात करो चाहे 90 माइनस के केस में बात करो, ये इंटरचेंज इस अकॉर्डिंग हो रहे, ठीक है, हो रहे, बढ़िया, ओके। अब समझना, जब भी अपन इन एंगल्स की बात करें, यानी कि जो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि पाई की बात करूं या 2 पाई की बात करूं, ठीक है, पाई की बात करूं या 2 पाई की बात करूं, तो सिर्फ साइन चेंज होता है। साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला साइन, SIN वाला साइन नहीं, SIGN वाला साइन, ठीक है। तो सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं आता। समझना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब जब भी मैंने पाई माइनस थीटा किया या पाई प्लस थीटा किया, तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा ध्यान रखना इस पॉइंट का, ठीक है। ओनली साइन विल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा। ध्यान रखना, साइन 90 माइनस करने पर कॉस नहीं हुआ, साइन ही रहा। क्यों? क्योंकि 90 प्लस माइनस नहीं कर रहे, 180 प्लस माइनस कर रहे। जब भी 180 में से माइनस करो चाहे 180 में प्लस करो, 360 में प्लस करो या 360 से माइनस करो, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम, ओनली उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है जिस भी क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साइन 90 पाई माइनस 80, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो दिस इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखना, साइन थीटा नहीं, माइनस कॉस थीटा। पाई माइनस टेन पाई माइनस थीटा, तो इट विल बी 10 पाई माइनस हो जाएगा तो माइनस 10 थीटा। अच्छा, कॉट पाई माइनस, अगेन माइनस कॉट थीटा। कॉसेक इज इक्वल टू प्लस कॉसेक, क्योंकि मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और सेक 90 माइनस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ सेक थीटा। मुझे लग रहा है अब ये पॉइंट आपको ना क्लियर हो रहा है, तो इनको ध्यान से समझते जाना बिना कंफ्यूजन के। अब मैं बात करता हूं पाई प्लस थीटा। अच्छा, पाई प्लस थीटा कर रहा हूं मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं,
थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन और क्वाट, ठीक है। सो टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ध्यान रखना पाई प्लस कर रहा हूं मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज नहीं आएगा, टेन टेन रहेगा। सिमिलरली कॉट की बात करें तो भी पॉजिटिव होता है, मतलब दिस विल बी पॉजिटिव कॉट थीटा, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस सेक थीटा और माइनस सेक थीटा। क्लियर, ठीक है। और सेम चीज ना 270 प्लस माइनस करो, यानी कि 3 पाई 2 की बात करो या 2 पाई की बात करो तो भी वही होता है। अगर मैं यहां से, है ना, ये अपने पास पाई था, ये अपने पास 3 पाई बाई 2 है, अगर 3 पाई बाई 2 प्लस समथिंग करूंगा या माइनस समथिंग करूंगा तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंटरचेंज होंगे, साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ और कोसेक सेक के साथ, ठीक है। और पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। 360 प्लस या 360 माइनस करूंगा तो अगेन देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सिर्फ साइन चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही है या फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो जब भी मैं पाई या फिर 2 पाई प्लस या माइनस करता हूं, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब भी अपन पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस करते हैं, देयर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और चेंज कैसा, साइन कॉस, टेन कॉट और कॉसेक सेक। क्लियर। और उसी के लिए कि टेबल बनाई है बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये टेबल ना वो जो मैं समझाना चाह रहा था उसी को एक साथ इसमें बाइंड अप कर रखा है। कैसे कर रखा है कि यार एंगल, पहली बात, अच्छा इससे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और मिस हुई, अभी टेबल से याद आई मेरे को, बताता हूं। जब भी मैं एंगल की बात करता हूं, अच्छा अपने को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी कॉस और सेक के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होते हैं। तो जब भी अपने पास ना एंगल इस फॉर्म में आता है कि यार साइन माइनस थीटा, है ना, साइन माइनस थीटा मतलब एंगल को कर दिया नेगेटिव, तो जब भी एंगल को नेगेटिव कर दोगे तो इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर अपने पास आता है टेन माइनस थीटा तो इट विल बी माइनस ऑफ टेन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक थीटा और कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। सब में क्या होगा, जब भी एंगल को नेगेटिव करोगे वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और साइन की जगह साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा। सिमिलरली कॉट के साथ और सिमिलरली कॉसेक के साथ होता है। अब आगे बढ़ना, cos थीटा अगर अपने पास है cos ऑफ माइनस थीटा, तो बेटा cos ऑफ माइनस थीटा के केस के अंदर cos क्या करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट करने cos पॉजिटिव यानी माइनस साइन खा जाएगा और इट विल बिकम पॉजिटिव cos थीटा। एंड सेम sec माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव sec थीटा। ध्यान रखना बेटा, अगर एंगल का साइन आपने बदल दिया है, 30 को माइनस 30, पाई बाई 7 को माइनस पाई बाई 7 कर दिया है, तो उस केस के अंदर साइन टेन कॉसेक और कॉट के केस में साइन बाहर आ जाएगा। ये अपने पास टेन ऑफ माइनस थीटा विल बिकम माइनस टेन थीटा, सेम साइन सेम कॉसेक सेम कॉट। लेकिन कॉस और सेक के केस में क्या होगा, वो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, यानी कि cos 30 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 30, cos 120 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 120, cos 720 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 720, cos माइनस ऑफ 720। ठीक है, वापस से cos 30 इज इक्वल टू cos माइनस 30, cos 720 इज इक्वल टू cos माइनस 720, इस फॉर्म में चलता है और सेम सेक के साथ चलता है, सेम cos के साथ चलता है। अब मैं टेबल पे वापस आता हूं और इसको बाइंड अप करता हूं। क्या बोला अपन ने कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑल अलाइंड एंगल्स, देखो जितने भी एंगल्स है किस फॉर्म में चलता है। पहला पॉइंट यहां पे अपन ने देखा कि यार एंगल जब माइनस में है, एंगल जब माइनस के अंदर है तो क्या हो जाएगा, एंगल जब माइनस के अंदर है तो साइन बन जाएगा माइनस साइन, कॉस बन जाएगा कॉस और टेन बन जाएगा माइनस टेन हुआ। अच्छा, जब एंगल को अपन ने बोला कि 90 माइनस पाई बाई 2 किया, 90 माइनस पाई बाई 2 बोलो, 90 माइनस थीटा बोलो या पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो अपन ने देखा था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
कोई चेंज नहीं आएगा, बस साइन कॉस आपस में चेंज हो गए, साइन विल बी सेम, यानी कि कॉस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अगर प्लस कर रहे तो अपन ने बोला था साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। 180 माइनस की बात करें यानी कि पाई माइनस थीटा, अब अपन ने पढ़ा था कि जब भी 180 प्लस माइनस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम, ओनली साइन का फर्क आएगा, तो साइन 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, प्लस होने पर साइन बन जाएगा नेगेटिव, cos बन जाएगा नेगेटिव और tan हो जाएगा पॉजिटिव। 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और tan करोगे तो पॉजिटिव cot थीटा। प्लस करने के केस में 3π/2 प्लस थीटा किया, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, tan नेगेटिव, cos पॉजिटिव, और cos पॉजिटिव तो sec पॉजिटिव, तो यहां से अपने पास आ जाएगा साइन विल बिकम माइनस cos, cos विल बिकम प्लस साइन, और tan विल बिकम माइनस cot, ठीक है। और 360 माइनस करेंगे तो अगेन 360 माइनस के केस के अंदर अपन ने पढ़ा था 360 प्लस करो चाहे माइनस करो, 2π प्लस करो चाहे माइनस करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, बस क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस साइन थीटा, cos 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव cos थीटा, और tan भी माइनस cot थीटा। क्लियर? तो ये टेबल वही बात कर रही है जो अपन से पिछली 3 स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था, बस उसी चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चा अभी के लिए अपन ने सेशन एंड करते हैं, बेसिक अपन ने कर लिया ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक आप एक बार रिकैप कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक एक करके सबका ग्राफ्स देखेंगे, साइन से लेकर कॉसेक तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग रहता है, किस में डिक्रीजिंग रहता है। इतना होने के बाद फिर अपन बात करेंगे आगे की एडिशन रूल, अपने पास जो भी प्रोडक्ट वाले होते हैं, जितनी आइडेंटिटीज है, एक एक करके हर तरह के क्वेश्चंस वी विल डील। ओके देन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।